Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर और आप देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर आज मेरे सभी देखिए, मैं सब पूरा का पूरा जो अब तक हम लोगों ने किया है वो है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, ये हमने देखा। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई, हमने बताया था ना सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर पे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी बताया, और वन बाय वन करके हमें इस चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सिंपल सेंटेंस का सीखा और उसके एक्सेप्शन भी हमने बता दिए हैं। तो मैं अगर ऐसे ओरल में आपको अगर रिवाइज करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि सिंपल सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वो बदल जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, अगर वो कुछ ऐसी कंडीशंस को रिफ़र करें जैसे हैबिट्स की चीज़ हो, हैबिचुअल थिंग्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या प्रोवर्ब्स हो, या साइंटिफिक लॉज हो, तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट का टेंस हो तो वो नहीं बदलता है। लेकिन और साथ साथ में आपने ये भी देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। बट अब बदलते क्या, लेकिन जो इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का यूज़ करेंगे ये बदलेगा, और जो आपका प्रोनाउन चेंजेस का रूल है वो होता है, बस बाकी चीज़ें नहीं बदलती। आज हम सीखेंगे, लास्ट वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अब आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे करें। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो वो ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बेसिकली आप जानते होंगे कि ये दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का। एक पहला जो होता है, पहला तो वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब कि दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और दूसरा होता है ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, इस शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन वर्ड का, ठीक। एग्जाम्पल में अगर देखें जैसे आर यू गोइंग स्कूल, और ये होता है व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो इनके जो बनाने के नरेशन के रूल होते वो भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे पॉइंट्स को डालकर लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट कि अगर वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा with if or whether in first type of interrogative sentence, ठीक। ये आपने समझा। पहला हमने क्या किया कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद इफ और वेदर, ठीक है, इफ और वेदर इन फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये पहले वाले में अगर आता है तो। और दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद the same question word that is in sentence of
of second type of interrogative सेंटेंस। ठीक, ये वाला पोर्शन आपको ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस आस्क्ड आर इंक्वायर्ड। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच किसमें बदल जाता है, आस्क या इंक्वायर्ड। बस ये थी पूरी, ये है पूरी कहानी आपकी। अब बाकी चौथा पॉइंट अगर लिखना चाहें, मतलब कि रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी सेम एज वी followed earlier। रेस्ट ऑफ रूल्स, जो बाकी रूल है, विल बी सेम एज वी फॉलोड अर्लियर, जैसा कि हम पीछे पहले फॉलो करते थे वही सेम क्या होगा इसका। तो ये चार चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। पहला कौन कौन सा, एकदम हिंदी लिखना चाहे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन करे, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, क्या, कब, कैसे, क्यों, क्या हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो ये दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक तो दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ये वाला इसका एग्जांपल देख लीजिए, मतलब एग्जांपल के साथ हम चल रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इज दैट स्टार्ट्स विद आर यू गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो ये कौन सा होगा, पहला वाला, दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, पहला टाइप वाला, पहला टाइप। एंड दैट स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड, ये है दूसरा टाइप, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो अब नरेशन का अगर रूल देखें तो वो ये है कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद इफ और वेदर इन फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमें क्या करना है कि जो पहले टाइप वाला सेंटेंस होगा, अगर उसमें इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसमें अगर इन्वर्टेड कामा, देखिए हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं अगर पहला वाला टाइप हो किसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। आप हिंदी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये चीज़ें हम नोट करेंगे अगर वो फर्स्ट टाइप का है तो। दूसरी चीज़ कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद द सेम क्वेश्चन वर्ड। सेम क्वेश्चन का वर्ड का मतलब जो यहाँ पर आए रहेगा, जो सेंटेंस में रहेगा वही क्वेश्चन वर्ड, तो हम उसे ही वहाँ पर इन्वर्टेड कामा की जगह पर लिख देते हैं। दैट इज इन सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आया रहता है। ठीक, और तीसरा पॉइंट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में बदल जाता है अगर उसमें पास्ट टेंस है तो। अगला जो है रेस्ट ऑफ रूल्स, जो बाकी रूल्स हैं, बाकी रूल्स का मतलब आप कहेंगे सर बाकी रूल्स का मतलब क्या, बाकी रूल का मतलब वही प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे अगर डेज आते हैं, फिर ये हो गया। और एक पॉइंट होता है इसमें, आई मिस्ड एक्चुअली, अभी रिमाइंड हुआ। अगला जो पांचवा पॉइंट होता है वो होता है कि जो जब ये हम बदल लेते हैं तो इन इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे इसको छोड़िए, आप ऐसे कहें कि while changing into indirect speech, interrogative sentence changes into simple sentence। सिंपल सेंटेंस, मतलब ये भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो ये बाकी जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे, जो जैसे आप प्रोनाउन को चेंज करते थे वही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगला है वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो किस में हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में। वो किस में हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब दो चार एग्जाम्पल आपको समझाते हैं।
आप भी कहेंगे कि क्या ही एकदम हलवा है, मतलब बहुत टफ। अभी तक अगर आप कंफ्यूज रहते हो तब, जैसे एग्जाम्पल पहला अगर हम दें, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट क्वेश्चन वर्ड, ठीक। और दूसरा है यू से टू स्टूडेंट्स वाई आर यू सिटिंग इन द ग्राउंड, ठीक। ये दो टाइप्स के आपको मिल गए। अब इसे हमें चेंज करना है। देखिए, ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट पहला है, जो पहला टाइप है। उसके बाद यू सेड टू स्टूडेंट्स वाई आर यू सिटिंग इन द ग्राउंड, ये आपने दूसरा टाइप, ये वाला। अब इसे हमें बदलना है। तो एकदम देखिए, मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ पॉइंट्स को नोट करना है, मतलब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, मतलब डोंट बी स्मार्ट, स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है, जैसा कहा गया वैसे करें। अब कैसे करना है ये देखिए। देखिए, पहले तो दिया है कि भाई वी, हालांकि ये पहला पॉइंट मतलब ये बाद में ही आएगा, तो हमने क्या करना है, ये सेड। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो ये पॉइंट वाला देखिए आप, ये पॉइंट क्या होता है, आस्क या इंक्वायर्ड में बदलता है। तो आस्क का लगभग ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने क्या किया, ही आस्क्ड, आई होप कि दिख रहा होगा, ही आस्क्ड। उसके बाद क्या आया, इन्वर्टेड कामा। तो आपने बताया वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद इफ और वेदर इन द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये पहला टाइप है, तो इन्वर्टेड कामा हटेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इफ लगा देते हैं, इफ लगा दिए। फिर उसके बाद ही आस्क्ड इफ, इन्वर्टेड कामा भी हट गया। अब समझिए कि वाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब ये हम किस में बदलना है, ये आपका देखिए, ये है डायरेक्ट स्पीच, और ये हम बदल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर ये इसको बदलेंगे, तो हमने सबसे पहले सेड को आस्क में बदल दिया, इन्वर्टेड कामा में इफ़ या वेदर का यूज़ हमने कर लिया। अब जो सिंपल सेंटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल में हो जाना चाहिए। अब सिंपल बनाने के लिए क्या, सबसे पहले क्या आता है भाई, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के। किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बदलता है, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल है, तो हम भी इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं, चूँकि सिंगुलर ही है, हमने भी लिखा। अब ये किस में, ये टेंस किस में था, आई एम लुकिंग स्मार्ट, ये है, ये था पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब जाएगा किस में, बदलेगा टेंस किस में, पास्ट कंटिन्यू। चूंकि इसमें ये भी देखना, रेस्ट ऑफ रूल्स विल बी सेम। अब ये सब रेस्ट ऑफ रूल्स में ही आएंगे। प्रोनाउन का चेंजिंग, टेंस किस में, मतलब प्रेजेंट कैसे पास्ट में बदलता है उसका चेंजिंग, और ये नया इंटेरोगेटिव का है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस में बदल जाता है, सिंपल सेंटेंस में। ये दो चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो आपने लिखा ही आस्क इफ ही, अब पास्ट में जाएगा तो ही के साथ वॉज एंड वर आना चाहिए। अब ही के साथ वर तो आ नहीं सकता क्योंकि वो प्लरल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। ही आस्क इफ ही वॉज लुकिंग स्मार्ट। ठीक, अगला करते हैं। देखिए, यू सेड टू स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आप इंक्वायर्ड लगा सकते हैं, आप ऐसे इसमें यूज़ कर सकते हैं, यू इंक्वायर्ड, मतलब दोनों यूज़ कर लें। यू इंक्वायर्ड स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगाएंगे,
अब देखिए ये सेकेंड टाइप वाला है, ये आप देखेंगे कि वी रिप्लेस इन्वर्टेड कामा विद द सेम क्वेश्चन वर्ड दैट इज इन सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी को हम लिखेंगे। तो ये है सेकेंड टाइप वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है। तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम लिख देंगे वाई। फिर आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल में बदलता है। सिंपल में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है और ये यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलता है। मैं ये ऐसे खींच के लाने वाला था, ठीक है। तो ये किसके, देखिए सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, स्टूडेंट्स। अब कहेंगे स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड स्पीच का, मैं बार बार रिपोर्टेड स्पीच इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं इसका ना उसके अकॉर्डिंग बदलें। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। ये है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, प्लरल है। थर्ड पर्सन प्लरल के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है दे। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ तो है लेकिन हमें नॉमिनेटिव केस यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गया दे। अब ये आर है तो आर किस में बदलेगा, वर्ब में बदलेगा। तो आर क्या हो गया, अब देखिए आर वर्ब में बदले जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट प्लरल है तो जाहिर सी बात है प्लरल के लिए यूज होता है वर्ब। वाई दे वर सिटिंग इन द ग्राउंड, सिटिंग इन द ग्राउंड, ठीक। ये थी पूरी कहानी। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और ये हो गया आपका, ये था डायरेक्ट वाला, और ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ये है डायरेक्ट स्पीच। हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया कि कैसे चीज़ें बदलती हैं। बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, मैंने आराम से बताया है। अब आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ ये है कि कॉम्प्लिकेशन बनाया जा सकता है, लेकिन मैं एकदम इजी वे में कोशिश करूँगा जो आपको आराम से समझ में आएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, आराम से समझ में आएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है बोर्ड में जो आपको ना समझ में आए। हाँ थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं वो बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा आपको। तो ये था कैसे कैसे बदलते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा और आपको बहुत ही, मतलब मैंने जो कोशिश की थी वो अच्छा मतलब निकला भी, उसका रिजल्ट भी आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए होते हैं। वीडियोस को लाइक करें अगर आपको वाकई में लगता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई है वो बहुत ही इजी वे में है, आपको समझ में आ गया। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कहते थे कि नरेशन में यार बड़ा टफ है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, समझ में नहीं आता क्या कैसे बदलेगा। तो कोई टेंशन नहीं, सबको भेजिए, सबके साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।